माता जी हमारी नहीं कह रहे, माता जी है भैया, ये भारत माता हमारी है। जैसे भारत माता है वैसे ही दुर्गा माता है हमारे लिए। भारत माता और दुर्गा माता में कोई अंतर नहीं, क्योंकि ये भारत माता, ये धरती जिसकी छाती को हम हल से चीरते हैं, अन्न बोते हैं, वहां से अन्न की बौछार होती है और हमारे पेट में जो दाना जाता है वो ये धरती माता देती है। इसलिए हमारी माता है ये, और इसलिए हम कहते हैं भारत माता की जय। ये भारत माता की जय हम इसलिए बोलते कि हमारा वजन सहती है, हमारे सारे हम जितना भी खाते हैं पीते हैं, अगर पेड़ खड़ा हुआ है हम ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ नहीं हो तो ऑक्सीजन नहीं लेते। और पेड़ कहाँ लगते हैं? धरती माता। अन्न कहाँ पैदा हुआ? धरती माता। ये हमारी माता है और हम इसको भारत माता को दुर्गा माता की तरह ही पूछते हैं। देश के हर व्यक्ति की मां है, पर इस देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, चाहे हमारी गर्दन पे चाकू आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमें जल देती है, जो हमें जीवन देती है, जो हमें अन्न देती है, वो भारत माता को माता नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलेगा, क्या उसे भारत में रहने का अधिकार है? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये भारत माता हमारी माता है, हमारा वजन सहन करती है, हमारे पशु पक्षियों का वजन सहन करती है। हम जो सांस लेते हैं वो पेड़ लगते हैं तो इस भारत माता पे, हम जो जल पीते हैं वो नदी निकलती है तो इस भारत माता, हम जो अन्न खाते हैं उसको उपजाने का काम करती है तो भारत माता करती है, ये धरती माता करती है। और इसलिए हम धरती माता की जय बोलते हैं। पर कुछ लोग कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम धरती माता की जय नहीं बोलेंगे। और ऐसे लोग आजकल उपद्रव भी करने लगे। अभी उन्होंने उपद्रव किया हरियाणा, अभी उन्होंने कावड़े के ऊपर हमला किया। ऐसे उपद्रवी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे लोगों को कड़ी सजा देगी। बुलडोजर चल रहे हैं, वहां चलेंगे। एक देश के लिए राजनीति करने वाले लोग और एक कुर्सी के लिए राजनीति करने वाले लोग, आपने देखा है सब विरोधी लोग किसी एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल रहे। अरे बंगाल के अंदर ममता जी ने पंचायत के चुनाव में सीपीएम के लोगों को भी मारा, 1 महीने के अंदर 70 हत्या हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी हत्या की। वहां आपस में दुश्मनी है और दिल्ली में आके हाथ मिला लेते। अभी गुजरात में बाढ़ आई, हेलीकॉप्टर से लोगों को सामान बांट रहे थे। एक हेलीकॉप्टर वाले मित्र ने मुझे बताया कि एक छत पर मैंने देखा कुत्ता बैठा हुआ है, बिल्ली बैठी हुई है। कुत्ता बिल्ली की तरफ नहीं देखा, सांप है, नेवला है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जान बचा के बैठे हुए। चूहा भी बैठा हुआ, वो भी कोने में बैठा, बिल्ली उसकी तरफ नहीं देखा। बिल्ली भी वहीं बैठी है, चूहा भी वहीं बैठा है, सांप भी वहीं बैठा है, नेवला भी वहीं बैठा है, कुत्ता भी वहीं बैठा हुआ है। सब अपनी अपनी जान बचा रहे क्योंकि नीचे बाढ़ आ रही। इसे देश के अंदर मोदी जी की बाढ़ है। ये सारे लोग राजनीतिक दल के लोग इकट्ठे होकर मोदी जी के खिलाफ इकट्ठे हो, उनसे पूछो भाई तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बस मोदी जी हटाओ। भाई गरीबी हटाओ, शिक्षा पद्धति हमारी अच्छी हो, महिला सशक्तिकरण हो, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले, ऐसा कोई तुम्हारा उद्देश्य है क्या? बोले नहीं, बेरोजगार रोजगार मिले या नहीं मिले, पर हमारे राहुल जी को रोजगार मिल जाना चाहिए, बस इसीलिए हम सब कुछ करते हैं। एक व्यक्ति के रोजगार के लिए आज सारा गठबंधन हो रहा है मोदी जी के खिलाफ।
क्या देश की जनता समझती नहीं है क्या? आज देश के प्रधानमंत्री ने देश को बहुत ऊंचाई पर ले गए। प्रदेश में शिवराज जी आप प्रदेश को बहुत ऊंचाई पर ले गए। ये पत्रकार बंधु भी नोट करें। जब 2003 में हम पहली बार सरकार में आए, उमा जी जब सरकार में आए, इस प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा 7 लाख हजार हेक्टेयर था। तो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी बोलते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तो भैया तारीख भी बता दी हमने, भूमि पूजन भी कर लिया, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहे हैं। और हमारे राम तो इतने दयालु हैं कि दिग्विजय सिंह जी आप और आपके नेता जो कहती है सोनिया जी कि राम तो काल्पनिक, राम नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं दुनिया के अंदर, ये कल्पना है। आपने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हैं, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अपने परिवार के साथ अंडे बच्चों के साथ चले जाना, राम जी का चरण वंदन कर देना, सारे पाप भूल जाएंगे आपके। हमारे राम इतने दयालु हैं और इसलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत सारी गलत फहमियां हमारे आदिवासी भाइयों के बीच। प्रधानमंत्री गरीबी से निकले, उसी प्रकार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गरीब किसान के, गरीब का दर्द क्या होता है, गरीब की तकलीफ क्या है, ये वही समझ सकता है जो गरीब हो। राहुल गांधी जी क्या समझेंगे? जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हो, उनको क्या मालूम कि गरीबी क्या होती है। अरे गरीब के घर में यदि जवान बेटी हो 18 साल की और उसके हाथ पीले करने के लिए अगर पैसे नहीं हो तो क्या उनके माँ बाप को नींद आ सकती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आ सकती है क्या? अब इस दर्द को कौन समझेगा? जो गरीब होगा वो समझेगा ना। राहुल गांधी तो नहीं समझ सकते, दिग्विजय सिंह तो नहीं समझ सकते, उद्योगपति बड़े कमलनाथ जी तो नहीं समझ सकते। इस दर्द को अगर कोई समझ सकता है तो गरीब व्यक्ति समझ सकता है। और इसीलिए जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने घोषणा की कि वो बेटियां जो जवान हो गई, उनके माँ बाप के पास हाथ पीले करने के लिए अगर पैसे नहीं है तो मैं शिवराज मामा घोषणा करता हूं कि उस बेटी के कन्यादान में 51,000 रुपए मैं दूंगा। 10 लाख बेटियों का। इस बात और बताओ, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि हम हिंदूवादी पार्टी, हम हिंदूवादी पार्टी नहीं, हम मानवतावादी पार्टी, हमारे लिए सब समान। हमारा नारा क्या है? सबका साथ। बताइए सबको मालूम है ना? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और आखिरी है सबका प्रयास, है ना? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इसीलिए जब हमारी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना होती है तो उस बेटी जो हिंदू परिवार में जन्म लिया जिसने, उसके तो 7 फेरे होते ही हैं, पर वो मुस्लिम गरीब व्यक्ति जिसकी बेटी का विवाह करना, तो उसको निकाह करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। हिंदू बेटियों के 7 फेरे हो रहे हैं और मुस्लिम बेटियों के मौलवी जी निकाह करा रहे। ये भारतीय जनता पार्टी से हम पे बहुत आरोप करते हैं। हम आरोप की चिंता नहीं करते। जो भारत माता को अपनी माता बोलता है वो हमारा भाई है। वो जो ये नारे लगाएगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो याद रखना उसको भारत में रहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह हमारी मां। हम किसी के विरोधी नहीं हैं। जो भारत माता की जय बोलता है वो हमारा भाई, जो वंदे मातरम बोलता है वो हमारा भाई, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई सी भी उसकी प्रार्थना पद्धति हो, कोई सी भी उसकी उपासना पद्धति हो।
पर यदि कोई व्यक्ति हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो यदि हिंदुस्तान हार जाए और पाकिस्तान जीत जाए और पाकिस्तान जीतने की खुशी में कोई फटाके छोड़े, मिठाई बांटे, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उसे इस देश में रहने का अधिकार है? क्या मैं आपसे पूछता हूँ भाई, हमारे देश का नमक खा रहे, हमारे देश का अन्न खा रहे, और हमारी भारत माता के लिए बोलते हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे लोगों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं, और ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने कहा कि हम गरीबों का विकास करेंगे, गरीब की गरीबी दूर करेंगे। अभी हमारे सांसद जी बता, देश के अंदर जब कोविड की महामारी हुई, सारी दुनिया परेशान, किसी को पता भी नहीं था कि इलाज क्या होगा। हमारे डॉक्टर को नहीं पता था कि इलाज क्या है, ऐसी बीमारी है। बस यही पता था कि एक दूसरे को छू लेंगे तो एक दूसरे के पास पहुंच जाएगी बीमारी। देश के प्रधानमंत्री ने एकदम देश की जनता के नाम संदेश दिया कि हम लॉकडाउन, अपने घर के अंदर रहें, बाहर न निकले, यह बीमारी बहुत खतरनाक है। पर वो प्रधानमंत्री जब रात को सोता है तो उसको ध्यान आता है कि अरे वो मेरे गरीब भाई जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनका क्या होगा। और वो प्रधानमंत्री सुबह उठता है और फिर देश के नाम संदेश देता है कि गरीब भाइयों, चिंता करने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है। हर गरीब के घर में 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देने का काम हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे कितने साथी हैं यहाँ पर, इधर भी और इधर भी, जरा बताएं कि प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज किस किस के घर में जाता है हर माह? पता है? हाथ खड़ा करके बताएं। ये देखिए, इतने लोगों के घर में अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गरीब की गरीबी दूर करना ये काम है। देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार जब देश की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था 2014 में, जब वो संसद की सीढ़ी पे चल रहे थे और उन्होंने वहां पर मत्था टेका और उसके बाद भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा था ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण करने वाली सरकार है, ये सरकार पिछड़े वर्ग को मजबूत बनाएगी, ये सरकार आदिवासी भाइयों को मजबूत करेगी। 2014 में कहा था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, ये शिवराज जी की सरकार है। हमने जो कहा था वो करके दिखाया। पहली बार इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर आदिवासी महिला बैठी है राष्ट्रपति के रूप में। ये सम्मान देने का काम आदिवासी भाइयों को यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी